हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये वीडियो बनाने का एक ही मोटिव है। मुझे लगता है कि जो 71st बीपीएससी का जो पेपर होने वाला है, 71st बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होगा और प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का एग्ज़ाम होगा, उसी के आसपास इस उसी के आसपास हमारा 17 बीपीएससी का इंटरव्यू का डेट होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो इसमें हम लोग इस पूरे वीडियो में हम लोग इसी बात पर डिस्कस करेंगे कि कितने नंबर तक आ रहा है। अगर आप लोग श्योर तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कितने मार्क्स तक आ रहा है, तो आप लोग इंटरव्यू के लिए भी लगे रहिएगा। क्योंकि प्रीलिम्स के लिए अभी उतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ कुछ चीज़ें आप इंटरव्यू में के लिए देख सकते हैं अभी से। क्योंकि अभी अराउंड अगस्त, मान लीजिए सितंबर में पेपर होगा प्रीलिम्स का। 71st बीपीएससी के बारे में बात कर रहे हैं, सितंबर में पेपर होगा प्रीलिम्स। और किनको लगता है कि सितंबर तक 70 बीपीएससी का मेंस का रिजल्ट आ जाएगा? कितने लोगों को लग रहा, कमेंट करके बताइएगा। तो मुझे तो लग रहा है कि नहीं, सितंबर तक तो एकदम नहीं आएगा रिजल्ट। तो प्रीलिम्स तो आप दे चुके होंगे, आपके प्रीलिम्स के बाद ही मेंस का रिजल्ट आएगा। अब कौन सा डेट को आएगा नहीं पता, लेकिन आपका प्रीलिम्स तब तक हो चुका होगा, तब तक मेंस का आपका रिजल्ट आएगा। तो क्या दिक्कत होगा कि आपका इधर प्रीलिम्स हो चुका होगा, मतलब आप मेंस के लिए पढ़ रहे होंगे, और उसी बीच ये 71st बीपीएससी का मेंस का पढ़ाई पढ़ रहे होंगे। उसी बीच आपका 70 बीपीएससी अगर जिनका होता है, बीपीएससी का इंटरव्यू का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मेरा इसी सब को लेकर अभी है कि हम लोग आप लोगों को पता होगा कि आप लोग सब पेपर दिए, सब आप लोग अनुमान भी लगा चुके होंगे कितने दिन इसमें गया होगा। तो हम लोग बेसिकली अभी उन सब सारे सारे फैक्टर्स पे डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ रह सकता है। और अगर आपका इस बीच कुछ भी स्कोर आ रहा है, तो आप लोग अभी से कुछ न कुछ इंटरव्यू का पढ़ाई करते रहिए। इंटरव्यू के पढ़ाई के बारे में अगर कह रहे हैं तो क्या है, देखिए 3-4 चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में मेनली पूछा जाता है। इंटरव्यू में 3 ही 4 चीज़ होता है मोटा मोटा, उसमें से अगर आप 1-2 चीज़ भी अभी से तैयार करके रखिएगा, तो जब मेंस का रिजल्ट आएगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा। पहला क्या है कि आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, ऑप्शनल। तीसरा क्या होता है, करंट अफेयर में जो न्यूज चल रहा है। और मोटा फोर्थ आपके थोड़ा बहुत बायोडेटा से, जो भी आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है, यही 4 चीज़ है। अब जिनका ग्रेजुएशन और ऑप्शनल एक है उनके लिए तो वाह वाह है, लेकिन जिनका ग्रेजुएशन और ऑप्शनल सेम नहीं है तो आप लोग ज़रूर तैयार कर लीजिए। क्योंकि रेंज बहुत ज़्यादा होता है, 40 नंबर से शुरू होता है और 90-95 नंबर तक जाता है, ये रेंज है। अगर अभी आप देखिए, करंट अफेयर तो आप लोग करते ही रहिएगा और उस समय भी करेंगे। ऑप्शनल और ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट लास्ट में नहीं हो सकता है, समझ गया ना। तो हम लोग सारे इसी मुद्दे पर अभी हम लोग पूरा बात करेंगे कि क्या कट ऑफ, अगर आप लोगों का इस अनुसार कुछ भी बन रहा है आपका मार्क, तो प्लीज़ आप लोग अब इंटरव्यू का तैयारी शुरू कीजिए। और मैंने एक टेलीग्राम चैनल अपना इसी 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 के लिए भी स्टार्ट किया हूँ कि हम लोग जो सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं, जो सेल्फ प्रिपेयर इंटरव्यू के लिए, कोई कोचिंग में पैसा नहीं देना है, सेल्फ प्रिपेयर इंटरव्यू का जो करना चाह रहे हैं वो ज़रूर इस पे आइए। और डेली, जैसे डेली न्यूज़पेपर का कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया तो फ़ोटो खींच के डाल दीजिए, तो सारे लोग उससे हो जाएंगे। या कोई किसी का पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर या आर्टिकल्स आया तो आप लोग ज़रूर डिस्कस कीजिए, आपस में बात कीजिए। पीयर लर्निंग से ज़्यादा कहीं कुछ नहीं हो सकता है, समझ रहे ना। पीयर लर्निंग इज़ द बेस्ट लर्निंग। तो समझ गए। तो आपस में ही जितना हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, उतना हम लोग एक
एक दूसरे के साथ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग कट ऑफ पे थोड़ा देखते हैं। तो हम टेलीग्राम का इसी में लिंक दे देंगे आपको, ऐसे बता देता हूँ अभी। सिंपल है, 70 BPSC इंटरव्यू सेल्फ प्रिपरेशन, ये सर्च कीजिएगा तो दिख जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। आइदर मैं इसका लिंक भी डाल दूंगा, आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, आप लोगों को पता होगा कि जो नया पूरा बीपीएससी का जो सिलेबस चेंज हुआ, जिसमें एसए इंट्रोड्यूस हुआ और 2 जीएस का पेपर ऑप्शनल हटा, 2 जीएस का पेपर हो गया। वो तो पहले से भी था, लेकिन फिर शॉर्ट आया, कुछ आया, उसमें चेंजेज आया, तो हुआ है 68। तभी तक 2 एग्ज़ाम इससे कंडक्ट हुआ, 68 बीपीएससी और 69 बीपीएससी, यही 2 एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। और अभी तीसरा 70 बीपीएससी कंडक्ट हो चुका है। तो इन दोनों का रिजल्ट आ चुका है, इसका रिजल्ट, ये सब हम लोग एग्ज़ाम दिए हैं, इसी के रिजल्ट का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो देखिए, हम यहाँ कट ऑफ देख रहे हैं। ये देखिए 69 का बीपीएससी का कट ऑफ था। उससे पहले हम लोग एक चीज़ और देख सकते हैं कि इस साल जो सबसे ज़्यादा फैक्टर है कि दोनों में 68 बीपीएससी में, 68 में और 69 में क्या क्या रहा था। दोनों का जीएस 1 में दोनों में स्कोर बराबर था, 150 के आसपास, 150 रेंज ले लीजिए, 150 to 160 रेंज रहता था दोनों में। GS2 में भी यही रहता है, 125 से 135, इसमें भी 125 से 135। और एसए में इसमें था 150, इसमें हिंदी माध्यम का 69 बीपीएससी में 170 एवरेज हो गया। तो इसी कारण से आप देखिएगा कि जो कट ऑफ है 68 में, देखिए 68 में देखिएगा तो कट ऑफ क्या गया है, 68 में कट ऑफ गया है 447। ये 68 है, 68 में क्या गया है 447 कट ऑफ, और इसमें कितना गया है 466। तो आप यहाँ पर ये एक चीज़ देख पा रहे होंगे कि इन दोनों में तो सेम ही रहा है स्कोर, सिर्फ एसए के कारण यहाँ जो 447 गया है और यहाँ जो 466 गया है, तो यहाँ हम दिखा रहे थे आपको कि 20 नंबर के आसपास का प्लस है, वही यहाँ पर कट ऑफ में दिखा है। समझ गए। अब हम लोग यही मापदंड रखेंगे। अब इसी पर 17 बीपीएससी में देख लेते हैं क्या हुआ है। 17 बीपीएससी में क्या हुआ, GS1 क्या हो सकता है, GS2 और इससे। तो जहाँ तक मुझे लगता है GS2 पिछली बार की तरह इस बार थोड़ा 5 नंबर कम ही जाएगा, ज़्यादा तो नहीं जाएगा। तो 125 से 135 जो था वो अब 120 से 130 हो जाएगा। समझ गए। तो यहाँ पर ये 5 नंबर लेस कर दीजिए। ठीक है। GS1 मेन पंगा हुआ है GS1 में, जहाँ सेलेक्टेड लड़कों का 170 स्कोर होता था, इस बार सेलेक्टेड बंदों का 150 स्कोर होगा। तो और कट ऑफ कितना पे बनेगा, तो 130 से 150 में जो जाएंगे उन लोगों का बनेगा। तो यहाँ पर 20 नंबर का मिनिमम कम होगा। कितना, 20 नंबर कम होगा। इससे का कुछ नहीं पता। इससे में अगर 69 की तरह देगा तो 170 नंबर रहेगा, तो कोई गैप नहीं होगा, यहाँ पर 0 गैप होगा। और लेकिन अगर 68 की तरह देगा, 150 की तरह देने लगेगा, तो 20 नंबर घटेगा। तो ये देखिए कितना घट जा रहा है, -45, -25 तो पक्का ही घटना है अगर 69 से भी देखेंगे तो, और 68 से देखेंगे तो कितना 45 घट गया। तो अगर आप समझिए कि 466 में से 25 घटाइए, 466 में से 25 घटाइए और 466 में से 45 घटाइए, इतना होगा। तो ये बन जाता है 441 और ये बन जाता है 421, यही कुछ जाएगा। अभी हम लोग
वो चीज़ नहीं लिए हैं कि सीट इतनी बढ़ गई है, क्योंकि आपको भी पता है कि 68 और 69 में करीब करीब 350 के आसपास सीट था। इस बार 2000 प्लस सीट्स है 70 में, मतलब कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स है। तो अगर कुल मिलाकर इसमें से 20 नंबर, 10 नंबर भी घटा दिया जाए, 10 से 15 नंबर घटा दिया जाए, 15 ले लेते हैं, इतना तो कम होने की संभावना है। सीट इतनी ज़्यादा है, 5,000 रुपये के। पिछले बार 69 बीपीएससी में मात्र 1,000 के आसपास मेंस में रिजल्ट आया था, वो उसका कट ऑफ था। और इस बार कितना आएगा, 5,000 आएगा, मतलब 5 गुना आएगा रिजल्ट। अभी हम लोग सिर्फ जनरल के बारे में बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना, सिर्फ जनरल के बारे में। तो अब कितना हो गया, अगर इसको 15 नंबर घटा देते हैं तो अब हो गया ये 426 और ये हो गया 406, ये हो गया। इसमें हमने एक ही का अभी तक कंस्ट्रेंट रखा है कि ये एस्से पे पूरा डिपेंड कर रहा है। किस पे कर रहा है, एस्से पे डिपेंड कर रहा है। उसी अनुसार हम लोग देखे हैं। तो 406 से 426 ये कट ऑफ रेंज बनेगा, वो भी जनरल का। तो मतलब जो यूआर है अनरिजर्व में आएंगे, तो मतलब 426 अगर मोटा मोटा ले लें तो 420 प्लस अगर किसी बच्चे का नंबर आ रहा है तो आप सेफ हैं। आप इंटरव्यू ज़रूर दीजिएगा, आप इंटरव्यू देने के लिए आप तैयार रहिए। तो अगर आप देख सकते हैं तो 420 इज़ द सेफेस्ट स्कोर है मेरे अनुसार, कि 420 प्लस अगर आपका स्कोर है तो आप पक्के से इंटरव्यू कॉल आ रहा आपका। तो देखिए अभी 420 से 500 भी किसी को आ रहा होगा तो उससे मतलब नहीं, अगर 420 अगर आपका आ रहा तो आप अच्छे जोन में हैं, समझ गया। और बाकी तो नंबर मार्किंग कैसे होता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। अभी तो हम लोग जो पहले बीता है, जो पहले जैसा मार्किंग पैटर्न रहा है वैसा रहेगा तो ये स्कोर होगा। अगर कुछ फेर बदल होगा तो कुछ और भी हो सकता है स्कोर, तो यही है। और बाकी अगर 420 इसका रहेगा तो बाकियों का अगर एक बार हम लोग देख लेते हैं कट ऑफ। अगर जनरल का 420 है तो हम लोग इसी में देख लेते हैं, यहाँ जो कट ऑफ है, अगर 69 को मानते हैं, अगर हम 69 को मान लिए तो 69 में 400 यहाँ पर देख लेते हैं। अगर ये 420 है तो अनरिजर्व फीमेल का भी 415, 5 नंबर कम। देखिए फीमेल का इस बार थोड़ा कम होगा, 410 भी हो सकता है। अगर ये 430 जाएगा तो 10 नंबर का गैप मिनिमम रहेगा, तो ये 420 रहेगा। इसके पीछे ये लॉजिक है कि इस पर मैथ थोड़ा टफ आया है, तो मैथ में हो सकता है स्कोर थोड़ा कम, तो इसलिए और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा आएगा तो गैप बढ़ेगा। जैसे जैसे नंबर ऑफ सीट कम होगा गैप नैरो होता जाएगा, नंबर ऑफ सीट ज़्यादा होगा गैप बढ़ता जाएगा, समझ रहे हैं। अब EWS का 454 था, मतलब कितने नंबर कम था आपका, 12 नंबर कम था। तो अगर हम 420 मान लेते हैं तो 12 नंबर कम है, तो मतलब 408 नंबर है। यही लिखता हूँ 408 होगा। EWS फीमेल का कितना नंबर, इसमें से इसका कितना कम है, 12 नंबर कम है, तो कितना हो गया, 396 हो गया। इसको इधर लिख देते हैं, 396 हो गया। अब देखिए 396 इसमें से ये कितना कम था, तो ये आपका कम है 19 नंबर, तो इसमें 19 नंबर घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 377 हो जाएगा। इसमें से 15 नंबर, ये कितने नंबर, 21 नंबर कम है, तो देख रहे हैं 21 नंबर कम है, मतलब इतना हो गया 356। ST का तो सेम ही है तो 377। ST फीमेल का बहुत कम है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये कट ऑफ रहेगा। और ये गैप बढ़ भी सकता है, ये जानिए कि जो गैप है अनरिजर्व से जैसे जैसे नीचे आते जाइएगा, जैसे EWS होगा तो गैप थोड़ा कम रहेगा, फिर BC आइएगा तो थोड़ा गैप, और इसमें तो BC में कम गैप रहता है, EWS में ज़्यादा गैप, EBC में थोड़ा और ज़्यादा गैप होगा,
SC में देखिएगा तो गैप बढ़ जाएगा, ST में गैप और बढ़ जाएगा, और इस तरफ फीमेल में और गैप बढ़ता जाएगा। तो समझ रहे हैं हम। तो अपने अपने अनुसार आप लोग बताइए कि आप लोग का क्या मार्क्स आ रहा है। और हम तो हमेशा कहेंगे कि आप लोग अब इंटरव्यू का प्रिपरेशन शुरू कीजिए और साथ में अपना पीटी लगे रहिए पीटी में। और जैसे यहाँ पर आपको बताया कि 4 चीज़ होता है इंटरव्यू का, तो 4 चीज़ में कोई एक चीज़ पकड़ के, कोई भी एक चीज़ पकड़ के अभी उसको आप अच्छा कीजिए। देखिए करंट अफेयर अभी मत कीजिए। तो ऑप्शनल और ग्रेजुएशन सब्जेक्ट में हम बोलेंगे कि आप थोड़ा कुछ एक एक का नोट्स बनाइए। तो ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और अपने में भी अगर आपको नहीं ज्वाइन करने का मन है तो अपने में भी खुद से 4-5 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाइए जिसमें आप लोग डिस्कस कीजिए। एक तरह के लोग होने चाहिए, समझ गया ना, जिससे अच्छा होगा। इंटरव्यू को समझिए कि मेक और ब्रेक है। अगर मेहनत कीजिएगा इंटरव्यू में, ऐसे नहीं कि सो उठ के जाके इंटरव्यू दे दिए तो नंबर कम ही आएंगे। अगर मेहनत करके इंटरव्यू देने जाइएगा तो नंबर अच्छे आएंगे, समझ गया। और लगे रहिएगा, एकदम पूरा मेहनत से, जैसा मेंस के लिए लगे हैं उसी तरह इंटरव्यू में लगिएगा तो बहुत अच्छा नंबर आएगा। तो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना लगना चाहते हैं, कितना मार्क्स पाना चाहते हैं। बाकी तो बस समझाने का काम है, बाकी तो मेहनत तो आपको करना है। ठीक है, चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम चैनल का, आप लोग ज़रूर से ज्वाइन कीजिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू फॉर लिसनिंग।